Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.1 and the question number is 8 and 9. Today we will discuss question number 8 and question number 9. इससे पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, उसको अच्छे ढंग से सॉल्व किया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. एक सिलेंडर आपको दिया है, एक सॉलिड सिलेंडर की शेप, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें से उसकी हाइट गिवन है आपको 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। क्या किया गया है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी, कोनिकल शेप को उस सिलेंडर में से निकाला गया है, शेप को काट कर उसमें से निकाला गया है, जिसकी हाइट और जिसका डायमीटर सेम है, किसके बराबर, सिलेंडर के बराबर। सिलेंडर में से एक कोनिकल पार्ट को निकाला गया है, बाहर निकाला गया है उस शेप को काट कर, तो उसमें क्या है कि उसकी जो हाइट और उसका डायमीटर है वो किसके बराबर है, सिलेंडर के बराबर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बोला है कि अगर सिलेंड्रिकल शेप में से हमने एक होलो कर दिया, एक कोन को निकाल दिया, तो उसके पास जो फिगर बचेगी, सॉलिड फिगर बचेगी, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। तो क्लियर करेंगे सबसे पहले फिगर के साथ। दिस इज अ फिगर। इसमें क्या है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, सॉलिड किया है, आपको एक सिलेंड्रिकल शेप दी है, उसमें क्या किया गया है, ऐसी शेप में ऐसी शेप को बाहर निकाला गया है काट कर, ये होलोड किया गया है, इसको बाहर निकाला गया है शेप को। तो फाइंड आउट करना है बाकी जो आपके पास एरिया बच गया है उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए उन्होंने जो जो गिवन है सबसे पहले हम उसको लेंगे, उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 1.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आर की वैल्यू आएगी 0.7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिलेंडर और कोन का डायमीटर एक दूसरे के बराबर है, डायमीटर और हाइट दोनों बराबर है। अगर इसका हमने सिलेंडर का रेडियस फाइंड आउट कर लिया तो जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस किसका होगा, कोन का होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर एक दूसरे के बीच में है। जैसे कि सिलेंडर के बीच में कोन को रखा गया तो बेस उनका सेम है दोनों का। तो उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे रेडियस हमने निकाल लिया तो उसके बाद बात करेंगे हम इसके हाइट की। ये हमने निकाला, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब लास्ट में करेंगे हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, दोनों की सेम है। और हाइट हमें क्या दी है, एच क्या दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर, जो है कोन और सिलेंडर की दोनों की सेम। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी स्लांट हाइट। देखिए, जब हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोन का हम लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमें चाहिए एल। तो सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। एल के लिए हमें आर और एच दोनों चाहिए, तो हमने दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, हाइट भी फाइंड आउट कर ली है, आर भी, रेडियस आर और हाइट एच दोनों फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे स्लांट हाइट एच, स्लांट हाइट एल, स्लांट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इसका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना आया, 2.4 का स्क्वायर। इसको हम करेंगे सॉल्व। जब हम 0.7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.49
प्लस 2.4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.76, क्योंकि जब हम 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 49, क्योंकि ये पॉइंट में है तो 0.7 इंटू 0.7 डेसिमल कितनी टर्म्स के बाद, कितनी डिजिट्स के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 7 इंटू 7 होगा ना, ऐसे देखिए 0.7 और 0.7, 7 7 का 49, और क्योंकि 1 and 1 2 डिजिट हो गए आपके पास डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट के हिसाब से 2 डिजिट से पहले डेसिमल को लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही 2.4 है तो 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 2.4 2.4 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 576 आएगा। और डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, 1 + 2, 2 डिजिट से पहले, तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा 5.76। अब हम करेंगे इसको प्लस करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 0.49 + 5.76 6.25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आया 6.25 ये आपको ऐसे भी, अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया, तो किस टर्म को, किस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 625 आता है हमारे पास 25 को, यह आएगा 25 इंटू 25 ऊपर, नीचे आएगा 10 इंटू 10, और जब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/10, और हमारे पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास आ जाएगा लेटरल एरिया ऑफ कोन, लेटरल एरिया ऑफ कोन, मैं आपको समझाती हूँ एक बार लिख के, प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस। ये देखिए फिगर में समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या, हम किसका फाइंड आउट करेंगे। ये कोन की शेप को तो बाहर निकाल दिया, एक तो ये शेप बचेगी जो अंदर इसके बीच में होगी, ठीक है, और दूसरा एक जो ऊपर का बेस होगा, टॉप वाला बेस होगा, नीचे से तो निकाल दिया, नीचे वाला पार्ट तो है नहीं, ऊपर वाला बेस होगा, उसको प्लस करेंगे उसके एरिया को, प्लस हम जो सिलेंड्रिकल पार्ट बचा है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, कर्व्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो कॉनिकल शेप बनी है उसको हम उसके एरिया को प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले लेटरल एरिया ऑफ कोन होता है πRL, प्लस सिलेंडर का होता है 2πRH, और एरिया ऑफ टॉप बेस क्या आएगा, क्योंकि वो सर्कल की शेप में है तो πr²। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको। तो उसके बाद हम करेंगे कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप यही है, कॉमन निकाल लो, जो कॉमन निकलता है सम को सॉल्व करने में थोड़ा आसान होता है, थोड़ी सी जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। πr कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा h, यहाँ पे बचेगा 2 एंड πr 2h बचेगा, और यहाँ पर πr कॉमन आ गया तो 1r बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। 22/7, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/10, और l कितना आया हमारे पास 2.5, प्लस 2 इंटू h क्या है 2.4, प्लस r 0.7। ये एक आपने ध्यान में रखनी है बात कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये ना हो कि आप h और l को मिक्स कर दो, h की वैल्यू अलग है, l की वैल्यू अलग है, इन दोनों को सेम मत लेना, क्योंकि हाइट और चीज़ होती है कोन की, और स्लांट हाइट अलग से होती है। अब इसको करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 के साथ 7 कैंसिल, 22/10 बचा, 22/10, और अंदर आ गया 25/10। यहाँ पर आप चाहो तो इसको प्लस कर लो सीधा, ये आपके पास आ जाएगा 2.5 प्लस 2 इंटू 2.5 कितना होता है, यहाँ पे चलो यही लिख लेते हैं, 2.5 प्लस सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.8 प्लस 0.7। थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि तीनों ही जो है टर्म्स है वो पॉइंट में है, तो पॉइंट में अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2.5
प्लस 4.8 प्लस 0.7, इनको प्लस करके देखते हैं तो क्या आएगा, 8 5 13, 13 प्लस 7 20, यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, 4 2 6 और 2 8, 8.0, 22/7 इंटू 8.0। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 8/10। ठीक है जी, 8/10। और इसको क्या करेंगे सॉल्व, 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 16 एंड 17, 176/70। सॉरी, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, मैंने गलती से 7 लिख दिया, यहाँ पे 10 था। और ये हमारे पास 80/10 आया, क्योंकि 8.0 है ना, 80/10 आया तो 0 के साथ 0 कैंसिल, जो 8 बचेगा ऊपर। यहाँ पे आ गया 22 इंटू 8/10। ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे था 10, मैंने गलती से 7 लिख दिया, और 8.0 था तो 80/10 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने टर्म है, 1 टर्म है, तो वो भी साथ में उसका 0 तो आएगा ही ना, और नीचे उसका 0 आएगा। डेसिमल के बाद जो टर्म है, डेसिमल की जगह क्या आएगा 1, और जो 0 था उसकी जगह थे नीचे 0 लिखेंगे, और 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 8/10। इसको कर लो आप सॉल्व, मल्टीप्लाई करके 176/10 आएगा, और 0 कितने टर्म के पहले आएगा, 1 के पहले, 17.6 सेंटीमीटर आपका आंसर है। आप चाहो तो आप इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो आपकी बुक के हिसाब से, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई भी टर्म हाफ से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो उसको हम एक पॉइंट डेसिमल से पहली वाली टर्म में एक प्लस कर देते हैं, तो 17 का 18 बन जाता है। तो 17.6 भी लिखोगे तब भी आपका सम ठीक होगा, पर साथ में यूनिट को जरूर लिखना है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी आपको दिया है या रुपीज़ दिए हैं वो सब आपने साथ में लिखना है। तो ये सम आपका हो गया। आई होप कि आपको ये वाला सम क्लियर होगा। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सम, जो कि है लास्ट सम 13.1 एक्सरसाइज का। 13.1 एक्सरसाइज का लास्ट सम है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिया है एक सिलेंड्रिकल आर्टिकल है, वुडन शेप है, उसमें क्या किया गया है कि स्कूप किया गया, किसको स्कूप किया गया, हेमिस्फीयर को। आप देखते हो कि जब आप कोई आइसक्रीम खाने जाते हो, स्कूप के साथ निकालते हैं, आइसक्रीम को निकाल के आपको बाउल में डाल के देते हैं, तो किसी प्लेट में डाल के देते हैं, तो जो स्कूपिंग आउट किया है उसको उस किस शेप में किया है, हेमिस्फीयर की शेप में किया है। स्कूपिंग आउट मतलब उसको बाहर निकाला है, ऊपर से भी और नीचे से भी, एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सिलेंडर की, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5, base है 3.5, रेडियस गिवन है, डायमीटर नहीं गिवन। अब हमें रेडियस गिवन है, क्योंकि डायमीटर दिया हो तो हम रेडियस निकालते हैं। ये ना हो कि सब में आपको रेडियस दिया हो और आप उसका फिर से दोबारा रेडियस निकालो। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालना है, अगर रेडियस दिया है तो उसको ऐसे ही लेना है। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। उसका टोटल सरफेस एरिया जो स्फीयर बचा है, फिगर बची है, उसका हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर गिवन। जो रेडियस सिलेंडर का है वो हेमिस्फीयर का होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर इसमें यहाँ पे नीचे से और ऊपर से स्कूप किए गए हैं, उनकी वो शेप बन गई है यहाँ पे, तो उसका भी रेडियस सेम ही होगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जब हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें दोनों साइड पे क्या दिए हैं, हेमिस्फेरिकल शेप बन जाएगी दोनों साइड पे, प्लस क्या प्लस होगा, कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर, जो शेप हमें सिलेंडर की दी है उसको हम क्या करेंगे, साथ में प्लस करेंगे, बस हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हमारे पास क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप है, तो वो तो इंक्लूड होगी ना साथ में जब हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। और जो हमारे पास सिलेंडर की शेप है उसका भी हम सरफेस एरिया निकाल के प्लस कर देंगे। तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², ये होता है उसका एरिया का फार्मूला, वो लिखेंगे। और 2 हम तब मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड से है, ऊपर नीचे है, तो प्लस करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। इसको करेंगे सॉल्व, कॉमन निकलेगा 2πr, अंदर बचेगा 2r + h। आप करेंगे वैल्यूज को पुट,
पाई की जगह 22/7, आर की जगह हमारे पास है 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस एच है हमारे पास 10, एच है हमारे पास 10। इसको करेंगे 2 इंटू 22/7, पहले तो हम डेसिमल को हटा के ज़ीरोज़ लगा लेंगे, ये आ गया 2 इंटू 35/10 प्लस 10। ये करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा, कैंसिल करना पड़ेगा, 7 5 का 35, 5 2 का 10 एंड 2 1 का 2, ऊपर बचा 22 और इसमें 2 5 का 10, 5 7 का 35, 7 प्लस 10, 22 इंटू 7 प्लस 10, ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 17। 22 को जब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, जो हमारे पास फिगर है उसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये आपने पेपर में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको साइड पे लाइन लगा के कोई जगह पेपर जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन में, तो लास्ट में क्वेश्चन के सामने ही हम लाइन लगा के वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आपको आपके टीचर्स बताएंगे क्लास इंचार्ज कैसे आपको सॉल्व करना है, पीछे बैक साइड पे अगर पेज दिया हो तो वहाँ पे सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सामने यहाँ पे सम के सामने ऐसे नहीं करोगे, इधर इस वाली साइड में नहीं करोगे, इस वाली साइड पे करोगे लाइन लगा के, जहाँ पे पता चले कि आप रफ काम आप कर रहे हैं क्वेश्चन का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.1। आई होप कि आपको 13.1 एक्सरसाइज के सारे सम क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी को भी किसी पॉइंट पर कोई डाउट है, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको आपको क्लियर करूँगी, अलग से वीडियो डालूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।